जहां भी ऐसा जीवन हो जो बहुत कम सांस लेता हो, उदाहरण के लिए इमली का पेड़। ऐसी चीजें घर में लाकर लोग खुद को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन पर भूतों का साया है। ऐसा एक विज्ञान है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऊर्जाओं का नकारात्मक रूप से इस्तेमाल कर सकता है। आजकल ये काफी कम हो गया है, बहुत ही कम। पर अगर आप देश के कुछ खास इलाकों में रहते हैं तो वहां ये काफी होता है। जिस जीव का शरीर छूट चुका है उसका मन समझदार नहीं होता, वो अपनी आदतों के हिसाब से चलता है। उसका कर्मों वाला हिस्सा जो अभी विलीन नहीं हुआ है, वो एक तरह की आदत बनाएगा जो उस जीव को वैसी ही दिशा में ले जाएगी। वैसी दिशा का मतलब है जहां भी ऐसा जीवन हो जो बहुत कम सांस लेता हो, उदाहरण के लिए इमली का पेड़। अगर आप दूसरे पेड़ों को देखते हैं तो आप पाएंगे कि कई पक्षी रात में आराम करने के लिए वहां बैठे होंगे, पर कोई भी पक्षी इमली के पेड़ पर नहीं बैठेगा, क्योंकि इमली के पेड़ के चारों ओर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। वो जीव एक योगी की दिशा में भी बढ़ सकता है, जिसकी अपनी सांसों पर एक तरह की महारत है, क्योंकि वो दूसरों जितनी सांसें नहीं ले रहा। एक कोबरा का भी इस जीव पर एक तरह का प्रभाव होता है, क्योंकि वो अपनी सांस को लंबे समय तक रोक कर रखता है। भारत में ऐसे लोग हैं जो अपने तंत्र विद्या की प्रैक्टिस करते हैं पेड़ों पर। क्या आपने सुना है? वो तंत्र विद्या का अभ्यास करते हैं जिसके लिए उन्हें कोई चाहिए होता है। वो वाकई पेड़ों से खून निकाल देते हैं, लाल खून। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। वो पेड़ों के साथ तमाम तरह की चीजें करते हैं। तो सोचिए, अगर आप ऐसे पेड़ को काटें, वो एक बहुत ही सताया हुआ पेड़ होगा। अगर वो किसी के घर में पहुंच जाए जहां एक भोला भाला परिवार इन चीजों की पहचान करना नहीं जानता, वो उन्हें वाकई नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर भारत में कारपेंट्री पारंपरिक रूप से सिखाई जाती है। आज बेशक इसे स्कूलों में सिखाया जा रहा है। एक विशेष समुदाय जिसे आमतौर पर दक्षिण भारत में आचारी कहते हैं, वहां उन्हें सिखाया जाता है कि लकड़ी को कैसे महसूस किया जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए। वो कभी कभी किसी लकड़ी को अस्वीकार कर देते हैं, वो इसे लेंगे ही नहीं। अब ऐसा नहीं होता क्योंकि पैसे जरूरी हैं। अब लकड़ी का हर टुकड़ा हर चीज में डलता है, ठीक है? और अब सब प्लाईवुड है, आपको पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या पड़ा है। वरना अगर आप पारंपरिक आचारी के पास जाएं और आप कहें मैं इसका इस्तेमाल मान लीजिए मेरे पूजा रूम या प्रार्थना रूम में करूंगा, तो वो कहेगा नहीं, ये लकड़ी नहीं चलेगी, मुझे दूसरी लकड़ी चाहिए। अगर कोई कहे इस लकड़ी से मैं बच्चे के लिए पालना बना रहा हूं, वो कहेगा नहीं, इस लकड़ी से बच्चे का सामान नहीं बनाऊंगा। इस तरह वो चुनते हैं, वो लकड़ी को महसूस करने में विशेषज्ञ बन जाते हैं। पर वो सब अब रहा नहीं। मैं कहूंगा कि 90% तक अब नहीं रहा, अफसोस। 20-30 साल पहले, करीब 30 साल पहले जब मैं कंस्ट्रक्शंस में था, तब ऐसा होता था। अब होता यह है कि सब काट कर पैक कर दिया जाता है, कोई परवाह नहीं करता। ये एक सूक्ष्म शक्ति है, पर कभी कभी ये शक्तिशाली होती है, वरना आमतौर पर सूक्ष्म ही होती है। दरअसल कई घरों में शायद महिलाएं, अगर महिलाएं वैसी ना हो, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, पर अगर उनका ध्यान करियर पर ना हो और वो कोमल हो और घर को महसूस कर पाएं, अगर वैसी महिलाएं हों तो शायद उन्हें पता होगा कि कहाँ क्या रखना है। उन्हें सोचना भी नहीं पड़ेगा। असल में बिना तर्क से सोचे वो
चीजें कुछ इस तरह से रख देंगी कि ये अच्छा महसूस हो कि ये घर में अशुभ शक्ति ना बने। मुझे यकीन है कई महिलाएं इन चीजों के प्रति संवेदनशील हैं, शायद वे इस बारे में सचेत ना हों।